हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग चैनल पे। आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बड़ी और काम की खबरें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और एयरलाइन से पहली बड़ी खबर ले लेते हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि बीते कल यहाँ पर हेल्थ मंत्रालय की तरफ से कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए, मतलब कोरोना वायरस देश में फैलने को रोकने के लिए एक पूरी गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के तहत क्या क्या बोला गया है आपको बता दें कि इस पूरी गाइडलाइन में सिनेमा हॉल या फिर स्कूल, थिएटर, जिम, ये सभी किस तरीके से काम करने वाले हैं, कितनी कैपेसिटी के ऊपर ऑपरेट होने वाले हैं, ये सारी जानकारी इस गाइडलाइन में दी गई है। यहाँ पर इस गाइडलाइन में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर भी एक लाइन लिखी गई है, जिस लाइन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने को लेकर फाइनल डिसीजन यहाँ पर एविएशन मंत्रालय और सिविल एविएशन मंत्रालय के पास रहने वाला है। यानी कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फाइनल डिसीजन हरदीप सिंह पुरी लेंगे और वो कब चालू करेंगे इसको लेकर अभी भी कोई भी अपडेट नहीं दी गई है। इस पूरी गाइडलाइन में यही एक लाइन लिखी गई है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने का फाइनल डिसीजन सिविल एविएशन मंत्रालय के पास है। आपको बता दें कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें मार्च 2020 से ही बंद है और अभी भी भारत दुनिया के बहुत सारे देशों से केवल वंदे भारत मिशन के तहत ही उड़ानों को ऑपरेट कर रहा है। भारत ने अभी हाल ही में रसिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को एयर बबल्स के तहत चालू किया हुआ है और सिंगापुर से बात चल रही है, लेकिन अभी भी सऊदी अरेबिया, इसके अलावा दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां से अभी भी भारत की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट नहीं हो रही हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो आ रही है भारत और यूके के बीच में उड़ानों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारत और यूके के बीच में उड़ानों को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारत और यूके के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 8 जनवरी से ही लिमिटेड तौर पर ऑपरेट हो रही है, लेकिन अब इसकी लिमिट को 14 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि 14 फरवरी तक अभी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें लिमिटेड तौर पर ऑपरेट होगी, जिसमें कि एक सप्ताह में केवल 30 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ही भारत से यूके के लिए ऑपरेट होंगी। तो फ्रेंड्स, भारत और यूके के बीच में अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो लिमिटेड तौर पर ऑपरेट होंगी वो 14 फरवरी तक ऑपरेट होने वाली है। उसके बाद इसके ऊपर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की लिमिट को 30 से बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं बढ़ाया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ जो आ रही है बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट जिसकी उड़ानों को बंद हुए तकरीबन 22 महीने हो गए हैं। आपको बता दें कि बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट जो कि एक अमेरिका की एयरलाइंस कंपनी इस एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करती है। आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ विमान दुर्घटनाएं होने के कारण इस एयरक्राफ्ट की उड़ानों को रोक लगा दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर 22 महीने बाद यूरोपियन यूनियन ने भी इसकी उड़ानों को परमिशन दे दिया है। यूरोपियन यूनियन को परमिशन देने से पहले यहाँ पर पिछले साल ही अमेरिका के कोर्ट में भी इसको परमिशन मिल गई थी कि ये अपनी उड़ानों को फिर दोबारा से चालू कर सकती है। बात करें यदि भारत में इसकी उड़ानें कब से चालू हो सकती हैं, तो अभी तक भारत में यहाँ पर DGCA से परमिशन नहीं मिली है। भारत में ये केवल स्पाइसजेट के पास ही बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट है। बात करें यदि बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट भारत में कितने हैं, तो इसकी संख्या तकरीबन 10 के आसपास है और ये सभी के सभी एयरक्राफ्ट स्पाइसजेट के पास हैं और स्पाइसजेट के सभी एयरक्राफ्ट अभी भी पार्किंग लॉट में हैं और स्पाइसजेट इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट नहीं कर पा रही है। जैसे ही यहाँ पर DGCA से अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद ही यहाँ पर स्पाइसजेट बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना चालू कर देगी। अगली जानकारी यहाँ पर वैक्सीन को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत में बनाई हुई वैक्सीन इस समय दुनिया के कई सारे देशों को एक्सपोर्ट की जा रही है। अगला देश का नाम है यहाँ पर श्रीलंका। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर वैक्सीन श्रीलंका में भी 5 लाख भेजी जा चुकी है। आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि भारत की बनाई हुई वैक्सीन यहाँ पर सऊदी अरेबिया के अलावा ब्राज़ील और भी साउथ अफ्रीका जैसे देशों में भेजी जा रही है, लेकिन अब यहाँ पर श्रीलंका यानी कि जो हमारा पड़ोसी देश है उसको अभी तक ये वैक्सीन नहीं मिल पाई थी और अब यहाँ पर श्रीलंका को भी 5 लाख वैक्सीन यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा भेजी जा रही है। 5 लाख यहाँ पर वैक्सीन जो भेजी जा रही है वो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई कोविशील्ड वैक्सीन यहाँ पर भारत सरकार भेज रही है। अगली खबर की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अगली खबर यहाँ पर सऊदी अरेबिया से आ रही है। सऊदी अरेबिया के किंग सलमान ने बीते कल एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। ये उन लोगों के लिए है जो अर्जेंट बेसिस पर सऊदी अरेबिया से वापस आना चाहते थे या फिर थोड़े समय के लिए सऊदी अरेबिया काम के लिए जाना चाहते थे। आपको बता दें कि इस नए नियम के तहत अब आप क्वार्टरली बेसिस पर, मतलब कि 3 महीने पर अब आप अपना इकामा इशू करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नए नियम के तहत अब आपको 1 साल के लिए मिनिमम इकामा इशू करवाने की जरूरत नहीं रहेगी। अब आप 3 महीने के लिए भी अपना इकामा इशू करवा के ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर सऊदी अरेबिया में इकामा सिस्टम लागू होता है जहाँ पर आपको एक काफिल की ज़रूरत होती है जो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, तो ही आप सऊदी अरेबिया में काम करने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा सऊदी अरेबिया से अगली जो खबर आ रही है उसके अनुसार सऊदी अरेबिया में जो
नया वीज़ा इशू हो रहा है उसमें 58% की गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब पिछले साल यदि 100 वीज़ा इशू हुए थे तो इस साल 42 वीज़ा ही इशू हुए हैं। यही कारण है यहाँ पर सऊदी अरेबिया में इस समय काफ़ी कम लोग ट्रैवल कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया ने अभी भी दुनिया के कई सारे देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को नहीं खोला हुआ है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत से अभी भी सऊदी अरेबिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू नहीं हो पाई हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो आ रही है कतर एयरवेज से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कतर एयरवेज से एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आइटा ने जो डिजिटल पास बनाया है, मतलब कि आइटा जो डिजिटल पास लेकर आ रही है उसको सबसे पहले यहाँ पर कतर एयरवेज इस्तेमाल करने वाली है। आपको बता दें कि यदि डिजिटल पास आ जाता है तो उससे अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स बिना क्वारंटीन के ही ट्रैवल कर सकेंगे, क्योंकि उस डिजिटल पास में पैसेंजर्स का सारा डेटा और उसके हेल्थ की जानकारी, उसके कोरोना का रिपोर्ट, ये सारी जानकारी उस डिजिटल पास में सेव होगी और पैसेंजर्स एक देश से दूसरे देश में बिना क्वारंटीन के ही ट्रैवल कर सकेंगे। आइटा के द्वारा जो अभी ये ऐप बनाया जा रहा है ये अभी डेवलपमेंट फेज़ में है और कतर एयरवेज यहाँ पर पहली एयरलाइंस कंपनी बनने वाली है जो इस ऐप को यूज़ करेगी। अगली खबर यहाँ पर डोमेस्टिक उड़ानों को लेकर आ रही है। फ्रेंड्स, डोमेस्टिक उड़ानों में यहाँ पर स्पाइसजेट, एयर इंडिया, इंडिको ऐसी कई एयरलाइंस कंपनियां हैं जो अपनी नई उड़ानों को चालू कर रही हैं। यहाँ पर इंडिको से जो नई फ़्लाइट की जानकारी आ रही है उसके अनुसार इंडिको दिल्ली से लेह के लिए नई फ़्लाइटों की लिस्ट जारी कर चुकी है और इन फ़्लाइटों का किराया तकरीबन 2900 रुपये से रखा गया है। आपको बता दें कि अभी तक इंडिको जो है लेह के लिए अपनी उड़ानों को ऑपरेट नहीं करती थी, लेकिन अब लेह के लिए भी, मतलब आप दिल्ली से लेह के लिए भी आप सीधी उड़ानों के माध्यम से ट्रैवल कर सकते हैं। अगली जो जानकारी सामने आ रही है वो विस्तारा एयरलाइंस से आ रही है। फ्रेंड्स, विस्तारा एयरलाइंस यहाँ पर मुंबई से अहमदाबाद के लिए नई उड़ानों की शुरुआत कर रही है। इन उड़ानों का जो फ़्लाइट का किराया है वो तकरीबन 5,900 रुपये से शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि विस्तारा एक फुल सर्विस एयरलाइंस कंपनी है और यहाँ पर मुंबई से अहमदाबाद की विस्तारा की नई उड़ानें चालू हो रही हैं। आप इनके फ़्लाइट की टिकट की बुकिंग विस्तारा एयरलाइंस के साथ साथ किसी भी ट्रैवल वेबसाइट से भी जाकर बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं। अगली जो जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है वो एयर इंडिया से आ रही है। फ्रेंड्स, एयर इंडिया यहाँ पर मुंबई से दुबई के लिए नई उड़ानों की लिस्ट जारी कर चुकी है। आपको बता दें कि यहाँ पर दुबई और भारत के बीच में एयर बबल्स के तहत अभी भी उड़ानें ऑपरेट हो रही हैं और एयर इंडिया की ये नई उड़ानें एयर बबल्स के तहत ही ऑपरेट होने वाली हैं। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे कि इन फ्लाइट्स के टिकट की बुकिंग भी आप एयर इंडिया की वेबसाइट से जाकर बुक कर सकते हैं या फिर आप किसी भी ट्रैवल वेबसाइट से जाकर भी बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं। एयर इंडिया के अलावा दुबई के लिए और भी एयरलाइंस कंपनियां अपनी सीधी उड़ानें ऑपरेट कर रही हैं। आप उनके फ़्लाइट की टिकट भी देख सकते हैं, क्योंकि इस समय भारत और दुबई के बीच में काफ़ी ज़्यादा उड़ानें ऑपरेट हो रही हैं। अगली और आखिरी खबर यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से आ रही है। फ्रेंड्स, दिल्ली एयरपोर्ट यहाँ पर रैपिड कोरोना टेस्ट को लेकर आ चुकी है। इस रैपिड कोरोना टेस्ट के तहत आप केवल चंद मिनटों में ही अपना कोरोना का टेस्ट करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये नया कोरोना टेस्ट जो है चालू भी हो चुका है और सोमवार को यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से नीदरलैंड की जो फ्लाइट ऑपरेट हुई थी उसमें पैसेंजर्स रैपिड कोरोना टेस्ट करा कर ही ट्रैवल किए थे। आपको बता दें कि यदि आप अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से दिल्ली एयरपोर्ट पर आते हैं या फिर दिल्ली एयरपोर्ट से दूसरे देशों में ट्रैवल करते हैं तो आप इस रैपिड कोरोना टेस्ट की सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर डिटेल जानकारी वाली वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही मौजूद है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो अभी आप जाकर आई के बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने ये सारी जानकारी दी हुई है कि ये जो टेस्ट है ये कितने का हो रहा है और इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। वो सारी जानकारी आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जो कि आपको आई के बटन पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, दूसरे लोगों तक शेयर करें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।